दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 17 सितंबर शिफ्ट 2 के एसएससी सीजीएल के मोस्ट ऑथेंटिक जीके के सभी 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आ जाइए। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि एसएससी के नोटिस के कंप्लायंस में और स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट को ध्यान रखते हुए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, ऑप्शंस हटा दिए गए हैं और रिलेटेड फैक्ट्स हमने ऐड कर दिए हैं ताकि आपको गूगल चलाने की ज़रूरत ना पड़े। सारे फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे चैनल पे नए आए हैं उन्हें बता दूं कि 9 सितंबर की शिफ्ट 1 से लेके अभी तक की सारी शिफ्ट का डिस्कशन हम लोगों ने किया है। वो सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आज गणेश चतुर्दशी की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका एसएससी सीजीएल में भगवान गणपति बुद्धि देवें और आपका सिलेक्शन जल्दी होए। आ जाइए दोस्तों, विच फॉलो ऑन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो बच्चे बच्चे को पता है क्रिकेट, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो अनफेयर है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन लोगों को क्रिकेटिंग टर्म्स या फिर स्पोर्ट्स की टर्म्स इन जनरल पता नहीं होती है। तो पता नहीं एसएससी इस तरीके से क्यों कर रहा है, क्योंकि फॉलो ऑन हर बच्चे को पता है कि क्रिकेट से रिलेटेड है। द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने जो ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन करके जब 281 रन की वो जो पारी खेली थी, उसे कौन भूल सकता है। आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर। इनमें से कौन सी रिवर महाबलेश्वर की पहाड़ियों से ओरिजिनेट करती है। तो आप तो बोलेंगे प्यार की गंगा, क्योंकि महाबलेश्वर तो हनीमून डेस्टिनेशन है। नहीं 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 नहीं, रिवर ओरिजिनल रिवर पूछी है। चंबल, नर्मदा, तापी या फिर कृष्णा। ठीक है, तो महाबलेश्वर से सबसे पहले ये याद रखना है कि एक नहीं 5 रिवर्स निकलती हैं। वो 5 रिवर कौन कौन सी हैं? कृष्णा, कोयना, वैना, सावित्री और गायत्री। आगे के अगर आपके शिफ्ट्स में क्वेश्चन आता है कि इनमें से और कौन सी का ओरिजिन महाबलेश्वर है, तो हमें याद होना चाहिए कृष्णा, कोयना, वेना, सावित्री और गायत्री। इसमें से कृष्णा जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑप्शन में दिया गया था। तो कृष्णा 4th लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। और तो टॉप 3 कौन है? गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज बार बार सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी में पूछी जाती है, हमें याद होनी चाहिए कौन कौन है। भीमा, डिंडी, पलेरू, मौसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा। ये हमें याद रहनी चाहिए, आप लोगों को गूगल ना खोलना पड़े, इसलिए मैं सारे डिटेल्स यहीं पे लेके आया हूँ दोस्तों। यहीं पे रिवाइज कर दे चलिए। रिटायरमेंट एज पूछी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो वो क्या होती है? एक तो टेन्योर इनका 6 साल का होता है, या फिर उम्र हो जाए 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का पूछा जा चुका है, हाई कोर्ट का हमें याद रखना है 6 साल 62 वर्ष। मतलब 6 साल या तो वहाँ पे गद्दी पे रह जाए, या फिर 62 वर्ष उनकी उम्र हो जाए, जो भी इनमें से पहले हो जाता है उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। अमेरिका में क्या एज है जजेस की? तो कोई एज नहीं है, एज लॉन्ग एज आप पागल ना हो जाएं। ठीक है, आप लाइफ लॉन्ग जज रह सकते हैं। डिमैचू केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये डिमाचू एक फेमस ट्रेवलर थे, तो ये इनमें से किसके शासनकाल के समय भारत की यात्रा इन्होंने करी थी? तो आपके ऑप्शन है अकबर, सलीम, बिंदुसार या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन मर्जी से बनाए हुए हैं, क्योंकि एसएससी की गाइडलाइंस का हम लोगों ने फॉलो किया है, लैंग्वेज चेंज कर दी है। मुद्दे की बात क्या है? एक तो इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर देंगे कि ये बिंदुसार के समय आए थे, लेकिन और कौन कौन से फेमस ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया में आए थे, उन लोगों ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, वो सभी मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको गूगल ना खोलना पड़े। और इसलिए वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, पहली बात तो ये आए कहाँ से थे और इनका ओरिजिन क्या था डिमाचू का? ये ग्रीक ट्रैवलर हैं जो पिलाटिया रीजन से आए थे। इन्हें भेजा किसने था? सीरियन किंग एंटोचुस ने। और भेजा कहाँ पे था? बिंदुसार। बिंदुसार को और क्या बोला जाता है, ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, अमित्र घट। मतलब अमित्र, जो मित्र नहीं है उसको घटा, मतलब घटा दे, वो है बिंदुसार, मतलब दुश्मनों को मारने वाला। तो बिंदुसार को ही अमित्र घटा कहा जाता है। एक फेमस ट्रैवलर आए थे मार्को पोलो। मार्को पोलो ओरिजिनली कहाँ के थे? वेनिस, यानी कि इटली। अरे वही झीलों वाला जो अपना कैनाल वाला शहर है वेनिस, वो। इनको भेजा किसने था? इनको भेजा था मंगोलाई शासक कुबलई खान ने। कुबलई खान कौन है? जंगेज खान के ये पोते हैं। ये कहाँ पे आए थे? ये ककातिया किंगडम में आए थे। वैसे ये इंडिया में कई किंगडम्स में घूमे थे, लेकिन उनमें से फेमस ककातिया किंगडम है। ठीक है, फिर मैगस्थनीज करके एक आए थे। ये किनके एम्बेसडर थे? सेल्यूसियस जो राजा थे उनके एम्बेसडर बन के आए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। और इन्होंने वर्ल्ड फेमस बुक लिखी इंडिका।
ये बुक इतनी फेमस है कि बाहर के साम्राज्यों को भारत की जो पहली पहचान है कि भारत सोने की चिड़िया है, वो इंडिका बुक के थ्रू पता चलती है। एक और फेमस ट्रैवलर हुए फाइहैन। तो फाइहैन कौन के रीजन में आए थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। अगर कोई आपसे पूछ ले एसएससी में अगले शिफ्ट्स में रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम कहाँ से, तो फाइहैन ने लिखी थी। हुआन टसैंग आए थे, ये कहाँ किसके रीजन में आए थे? हर्षवर्धन के समय पे आए थे। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम क्या है? द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है। अल मसूदी एक आए थे, उनकी बुक का नाम क्या था? मुरूज उल जिहाब। ठीक है। अल बरूनी आए थे, ये बड़े फेमस हैं। मोहम्मद ऑफ गजनी जो है, उन्होंने जब भारत में आक्रमण किया था तो वो अपने साथ एक बायोग्राफर को लेके आए थे जिनका नाम था अल बरूनी, और इन्होंने किताब लिखी तहकीक-ए-हिंद। ठीक है। ये सारा डाटा मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यहीं पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आ जाइए। हु कंस्ट्रक्टेड जंतर मंतर? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं। इसका आंसर है होना चाहिए सवाई जय सिंह द्वितीय। अच्छा, जिसको भी पता है जंतर मंतर एक नहीं है, जंतर मंतर की अपार सफलता के बाद इसकी 5 और पिक्चरें रिलीज़ करी गई थी। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं वो हमें याद होना चाहिए। नई दिल्ली, जयपुर, महाकाल की नगरी उज्जैन, और हमारे भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, और भगवान शिव की नगरी वाराणसी। इन सब में जंतर मंतर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर कुछ आपको कहना है तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखो, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सब अलग अलग हैं। तो बच्चे ने जो हमें बताया है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बोला है। अब वो पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि खेलो इंडिया गेम्स का पूछा गया है। ईयर पूछा गया था 2022 का, तो उसमें अगर खेलो इंडिया गेम्स होगा तो जीतू आ जाएगा। यूथ गेम्स की अगर बात हो रही है तो पहले मैं आपके सामने सारा डाटा रख देता हूँ। 2022 में ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था एमपी में। इसका मैस्कॉट क्या रखा गया था? चीता, जो कि आशा नाम से एक हमारे यहाँ अफ्रीका के नामीबिया से चीतों का इंपोर्ट करा जा रहा है, क्योंकि हमारे जो एशियाटिक चीता है वो ईरान को छोड़ के अब सभी देशों में लुप्त हो गए हैं। तो हमने नामीबिया से जो चीता मंगाया है उसका प्रधानमंत्री मोदी ने नाम आशा रखा था। उसी को मैस्कॉट बनाया गया था क्योंकि एमपी में हो रहा था। एमपी के कान्हो नेशनल पार्क में इन चीता को छोड़ा गया है। सॉन्ग इन्होंने क्या दिया था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए? तमिलनाडु में। मैस्कॉट कौन रखा गया? वीरा मंगई, ये एक फेमस किंग या क्वीन थे वहाँ के, तमिलनाडु के। 2024 में कहाँ पे हो रहा है? जम्मू कश्मीर में। ये सब पूछे जा सकते हैं प्लेस, ठीक है ना, याद रखना है हमें। मैस्कॉट इसका क्या है? स्नो लेपर्ड, जिसका नाम है शान। ठीक है। आ जाओ। खजुराहो डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? अब ये तो सभी को पता है यार, खजुराहो डांस एमपी से रिलेटेड है। खजुराहो टेम्पल कौन सी वंश ने बनवाए थे? तो वो चंदेल वंश ने खजुराहो टेम्पल बनाए थे, ये हमें ध्यान रखना है। भीमसेन जोशी से रिलेटेड टॉपिक था तो हम एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑप्शंस भी मैंने मन से ही बनाए हैं। तो भीमसेन जोशी के बारे में सारी जानकारी हम लोग लेंगे। 2022 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इनको मिला है। 2009 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये कैराना घराना से है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। स्टार्ट किया गया था 1996 में। इसके फर्स्ट अवार्डी थे लक्ष्मण देश पांडे जी। ठीक है। भीमसेन जोशी। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2002 में किसको मिला था? एक्चुअली क्वेश्चन ये था, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। सरोज सम्राट, कई लोग पूछ रहे हैं संतूर सम्राट, तो मैंने इन दोनों को ही सुना है, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, ऐसे ज़बरदस्त ये बजाने वाले हैं। संतूर सम्राट अगर कोई पूछता है तो वो शिव शंकर शर्मा जी जो हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर के वो हैं। सरोज सम्राट कोई पूछता है तो अमजद अली खान है, ये हमें याद होना चाहिए। इंदिरा पीपी बोरा, इनके बारे में क्वेश्चन था, हम एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। पहली बात ये, हम इनसे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। डांसर किससे रिलेटेड है? ये सतरिया डांस से। सतरिया डांस के और कौन फेमस डांसर है? जतिन गोस्वामी। सतरिया डांस के फाउंडर कौन थे? शंकर देव। कुछ भी पूछा जाए हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और तैयार किसके लिए हैं? वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन पूछी थी। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता है कहाँ की पूछी थी, इंडिया के बाद पूछी थी या परसेंटेज पूछी थी। तो मॉरिशस की अगर बात करें तो अगर नंबर्स की बात करें तो फिर इंडिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन मॉरिशस में है। परसेंटेज की बात करें तो 80% नेपाल हिंदू है, तो ये हमें याद होना चाहिए। एनडीपी और जीडीपी का रिलेशन पूछा था। इकोनॉमी का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है।
तो एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो कैसे आता है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिशिएशन को आप घटा दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल फॉर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट पूछा गया था, तो हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 165 जो है उससे ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है उनकी नियुक्ति करी जाती है। नियुक्ति कौन करता है, आप कमेंट में बताइए। आर्टिकल 76 भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है। आर्टिकल 195 ये सैलरी ऑफ एमएलए को गवर्न करता है। इनमें से कुछ भी आगे पूछा जा सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। और जो भी दोस्तों हम क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं वो हम नेक्स्ट शिफ्ट में इंक्लूड कर लेंगे, तो आप उसके लिए मत घबराइएगा, हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली बच्चों से बहुत जल्दी क्वेश्चन नहीं पता चल पाते, और वीडियो बनाने के लिए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो इसलिए हम लोग कुछ लिमिटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हैलोजन ग्रुप पूछा था, ये मैंने शिफ्ट 1 का जब डिस्कशन हो रहा है हमारे वीडियो पे रखा हुआ है, जब RMGX का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस समय डिस्कस किया था। जिन्होंने भी वो देखा होगा वही पक्का सही करके आए होंगे। हेलोजन पहले तो ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 17 है। इसमें कौन कौन से हैलोजन कहलाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेनेसाइन, ये सब हैलोजन ग्रुप के अंडर आते हैं। आर्टिकल 40 20 बार तो मैं खुद डिस्कशन कर चुका हूँ, 200 बार SSC पूछ चुका है। अब भी अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 167 किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन C6H12O6 में पूछा गया था कि भाई इस फॉर्मूले में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। हर एक फार्मूले में परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला जा सकता है अगर आपको एटॉमिक नंबर सबके पता हो, लेकिन ये पर्टिकुलर कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देखिए। ये और कुछ नहीं, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सबको याद रहती है 25%, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस नहीं, हाँ ये एक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइलम पॉरीफेरा से इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं। ठेठ बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इंजीनियर्स तो कर भी नहीं पाए होंगे। हाइड्रा जो है वो रिलेटेड नहीं था, वो जो ऑप्शंस आपको वहाँ पे दे रखे थे उनमें से, क्यों, क्योंकि हाइड्रा रिलेटेड था सिनेंड्रिया से। ये हमको याद रखना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन डिस्कस हम लोग नहीं कर पाएंगे वो आगे की शिफ्ट में करेंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वुमेन T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।